वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस संविधान में 200 से ज़्यादा अपने शासनकाल में संविधान में संशोधन करके हमारे हक अधिकार में जो संवैधानिक का दायरा था उसमें संशोधन कर दिया, हमारे अधिकार को खत्म कर दिया। वही राहुल गांधी आज संविधान लेकर के मंच पर दुहाई दे रहा है कि भारतीय संविधान को बचाना है, संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं 73 लोकसभा जौनपुर में। आज हम जौनपुर की खबरों में लेकर आपको चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के तीसरे दिन जो है चुनाव है और चुनाव में सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में सारी पार्टियों का अपना अपना मुद्दा है और अपने अपने मुद्दे से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच बीच में लोग जुड़ रहे हैं। इधर हैं समाज सेवी रामाजोर नेताजी हैं और इधर हैं समाज सेवी डॉक्टर भंडारी जी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या मत है, जिस मुद्दे को लेकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सफलता कहाँ तक मिलेगी। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का जो चुनावी मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। जो आज के मुद्दे हैं, शिक्षा, रोज़गार और अन्य प्रकार के जो समाज को चाहिए, उस पे लोग चर्चा न करके, वो सारे के सारे लोग जुमला वाली बात करते हैं। कहते कुछ और करते कुछ। तो इस तरह से समाज को आज विश्वास नहीं है कि नेता की जो विचारधारा क्या है, कब पलट जाए, क्या कह जाए। जबकि नेता को वास्तविक यह होता है जिसकी नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो। वो पुराने समय में था, लेकिन आज ऐसी स्थिति उनके अंदर नहीं है। जनता भ्रमित हो गई है कि नेताओं के विचार और भाषा से। वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, जनता समझ नहीं पा रही उन आज चुनावी मुद्दा को जो बहुत सरगर्म तेज नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि अभी जैसे इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में ये बात होती है संविधान बचाओ। संविधान बचाओ की अपील इंडिया गठबंधन कर रही है और अपील में लोगों के पास जा जाकर इंडिया गठबंधन के लोग संविधान बचाओ की अपील कर रहे हैं और संविधान बचाओ को एक मुद्दा बनाकर लोग वोट माँग रहे हैं। तो कितना सफलता होगा इस जौनपुर में? क्या इंडिया गठबंधन सफल हो पाएगी? देखिए, यह मामला राष्ट्रीय स्तर का है। संविधान बदलना राष्ट्रीय स्तर का मामला है। तो जब राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है, तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो संविधान खतरे में कम है, नेता खतरे में है। और नेता खतरे में यह है कि संविधान बदलने की बात कर रहा है और नेता जो है भय पैदा करके लोगों को वोट लेना चाह रहा है। हम कहते हैं, दावे के साथ कहता हूँ कि संविधान बदलने की किसी में औकात नहीं है। 1818 पहली जनवरी को पेशवा ब्राह्मणों ने, जब हमारे गले में हड़िया और पैर में झाड़ू बंधा हुआ करता था, तो उस समय हमारे लोग ने भीमा नदी को पार करके 28,000 सेना को खत्म करके नस्तनाबूद कर दिया था। आज भी वो खून गर्म है। अगर संविधान के किसी भी छेड़ने की कोशिश की, तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति एक्ट को खत्म किया। 2 अप्रैल को हमारे लोग 13 लोग कुर्बान हो गए। हम कुर्बानी देना चाहते हैं। अगर जो व्यक्ति संविधान को छेड़ेगा, हम वक्त और समय पे अगर हमको निमंत्रण दिए, तो मैं निमंत्रण स्वीकार करके भारतीय संविधान किसी का हैसियत नहीं एक बदल दे, चैलेंज करता हूं उनको। तो अभी जो चुनावी प्रचार का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की बात कर रही है, तो क्या इसका यह मुद्दा सफल हो पाएगा? कितना सच्चाई है? देखिए, जो लोग ऐसी भाषा का प्रचार प्रसार करें, संविधान खतरे में है। जो लोग कहने वाले लोग हैं, उनके घर संविधान है नहीं। जिन व्यक्ति ने संविधान लिखा बाबा साहब ने, अरे उनकी एक प्रतिमा भी नहीं रखे हो, संविधान क्या बचाओगे? संविधान क्या बचाओगे भाई? संविधान न तुम्हारे घर में है, न संविधान पढ़ते हो, न उनकी प्रतिमा लगाते हो। सिर्फ संविधान बचाने के लिए चल दिए हो। संविधान तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की बात होनी चाहिए। अरे जिस समय संविधान की प्रति जलाई गई थी, क्या उस समय लोग उतरे थे रोड पे संविधान को बचाने के लिए? दूसरी बात, जब संविधान के साथ कोई अन्य अत्याचार लोग करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, तो गैर संवैधानिक होता है। उसके अन्य अत्याचार के प्रतिरोध में आप क्या रोड पे उतरते हो? ये झूठी जुमला बातें हैं। हमारे लोगों को वोट लेने के लिए संविधान का भय दिखाकर वोट लेने का ये साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जौनपुर में क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? जी सर, बताएँ, जौनपुर कुछ बदलाव होगा? जौनपुर में बदलाव होना तय है, बदलाव तो होकर रहेगा। रही बात अब बदलाव किसके पक्ष में जाएगा, यह भी बैलेट ईवीएम मशीन के अंदर हो 25 तारीख को हो जाएगा। उस 4 तारीख को पता लगेगा बदलाव किसका हुआ, लेकिन बदलाव तो तय है जौनपुर में। मुद्दा जो है
जो है कि संविधान बचाने का है। क्या संविधान बचाने का मुद्दा जो इंडिया गठबंधन ने किया है, क्या सफलता तक पहुँचेगी? हम आपसे बता देना चाहते हैं कि जिस इंडिया गठबंधन के संयोजक माननीय राहुल गांधी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जिसके आजा बाबा से लेकर के 58 साल तक इस देश में राज किया, जिसकी सत्ता रही, जिसके हाथ में संविधान रहा, जिसका जिम्मेदारी थी संविधान को लागू करना और संविधान के अनुसार 85% मूल निवासियों का कल्याण करना, संविधान में जो जो चीजें दी गई हैं उसको सारे सारे मानव समाज में भागीदारी के अनुसार सबको हिस्सा देना चाहिए हर क्षेत्र में। वह आज तक नहीं पूरा किया और उसी कांग्रेस जो राहुल गांधी की मां स्वर्गीय इंदिरा गांधी 1984 में हमारे वोट के अधिकार को छीनने के लिए ईवीएम मशीन का प्रस्ताव रख करके ईवीएम मशीन भारत में लाया, बैलेट पेपर को समाप्त करके ईवीएम मशीन से चोरी करके हमारे वोट के अधिकार को छीनने का काम किया, जीरो करने का काम किया। वह उसी का वंशज आज संविधान बचाने की बात कर रहा है। वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस संविधान में 200 से ज्यादा अपने शासनकाल में संविधान में संशोधन करके हमारे हक अधिकार में जो संवैधानिक का दायरा था उसमें संशोधन कर दिया, हमारे अधिकार को खत्म कर दिया। वही राहुल गांधी आज संविधान लेकर के मंच पर दुहाई दे रहा है कि भारतीय संविधान को बचाना है, संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। मैं उन इंडिया गठबंधन वालों से, पंडित राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में आपके दादा परदादा 1952 से शासन में सत्ता में रहे, आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई? और जांच आधारित जनगणना इस देश में आज तक नहीं की गई। 58 साल आपके वंशज ने राज किया। अभी इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनसे उनके अपील में लिखा गया है कि सन 2025 तक अखिलेश सरकार आने पर सन 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे वो कराएंगे या नहीं कराएंगे इस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव का माहौल आता है तो सारे लोग बहुत सारे दावे करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आप 10 रुपए के स्टाम्प पर समाज में लेकर के जाइए और सिग्नेचर करिए कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो जितना मेरा एजेंडा है मैं सारे एजेंडों को लागू करूंगा। अगर नहीं लागू करता हूं तो मैं स्टाम्प पर लेकर के दे रहा हूं और आप मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा करके मुझे सदस्यता को खत्म कर दीजिएगा। अगर ये शर्त लेकर के आते हैं तो शायद थोड़ा बहुत विश्वास हो सकता है, अन्यथा इन लोगों को, चूंकि अभी 2018 में 9 अगस्त को संसद भवन के सामने हमारे बाबा साहेब के द्वारा लिखित संविधान की प्रति गौड़ राजेश, व्यक्ति नाम बोल रहा हूं, राजेश वो गौड़ था जिसने पूरे देश में साबित कर दिया संविधान की प्रति जला करके, और आरएसएस और बीजेपी के लोग एक जवान नहीं बोले, उसको कार्रवाई नहीं किए और सारे लोग, सारी पार्टियां मूक दर्शक बनी रही। उसी दिन उन्होंने चैलेंज कर दिया मनवादी पार्टियों ने कि आज से आपका संविधान जीरो घोषित करता हूं, संविधान से देश नहीं चलाएंगे। अगर संविधान को मानने वाले होते तो तुरंत उसको अरेस्ट करके देशद्रोह का मुकदमा करके उसको जेल में सड़ा देते। लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मात्र कुछ दिन के बाद वाम साहब के लोगों ने उस पर आवाज उठाई, जिसको उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डालना पड़ा। कोई भी राजनीतिक पार्टियां तब नहीं संविधान को पता था कि संविधान बचाना है, संविधान तो उसी दिन उन्होंने जला दिया, आपके संविधान को नकार दिया। संविधान के विरोध में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो इतना दिन से मुद्दा चल रहा है, संविधान के विरोध में जाकर के आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। और जबकि साक्ष्य 2000 के लगभग सन 2000 में इसकी खुदाई हुई, जिसमें उसमें अवशेष सारे बौद्धों का प्रमाण मिला और हाई कोर्ट संग्रहालय में आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट, वही मनवादी पार्टियां संविधान को ताक पर रख करके फैसला दिया गया, राम मंदिर बनाया गया। हमारा मामला राम मंदिर और मस्जिद से नहीं है, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। संविधान की जहां बात आ रही है, मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है कि तब कहां संविधान था, तब आप लोगों ने क्यों बहुजन के नेता कहां सो रहे थे कि संविधान के विरोध में सारा निर्णय क्यों दिया जा रहा है? इनको सड़क पर उतरना चाहिए था। ये संविधान विरोधी काम हो रहा है, संविधान खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, बहुजन खतरे में है। इन्होंने तो कोई आवाज नहीं उठाया, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे जन अधिकार पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हमारे बहुजन को।
संविधान बचाने के लिए किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया, हाँ। लेकिन आज लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां दावे कर रही हैं और उन दावे करने में इंडिया गठबंधन दावा कर रही है, ये दावा कर रहे हैं। लेकिन मायावती की अगर हम बात करें, तो मायावती इस वक्त अभी चुनावी दौर में थोड़ा-सा सक्रिय नज़र आ रही हैं। थोड़ा सक्रिय नज़र, लेकिन जो वोटर हैं, वो वोटर गुमराह में पड़े हैं कि वोटिंग किसको किया जाए। तो क्या नज़रिया रहेगा आपका? देखिए, मायावती जो थोड़ा-सा अब सक्रिय हुई है, अगर शायद साल भर पहले इसी मुद्दे पर अगर थोड़ा-सा सक्रिय हो गई होती, तो आज जो कंडीशन बना है, शायद है कि काफ़ी आज तो एससी केवल चिल्ला रहा है, एसटी चिल्ला रहा है, शायद है बैकवर्ड के और माइनॉरिटी के लोग भी इनके साथ बहुत बड़ी हुजूम के साथ पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते। बहन जी कहीं न कहीं शिथिल पड़ गई। आज चुनावी समय आदंतिक आ गया, तब बहन जी सक्रिय हो रही हैं। थोड़ा-सा उसी में संदिग्ध है, नहीं तो बहन जी पूर्ण बहुमत से केंद्र में जाती। सर, जैसे हम बात करें कि जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो कर रही है, और बीएसपी है, इन तीनों में दलितों का शुभचिंतक कौन है? देखिए, अगर देखा जाए, तो इसमें बहुजन का कोई भी बहुजन के लोग ही उस संविधान को और राष्ट्र को बचा सकते हैं। बहुजन के अलावा कोई भी पार्टियां संविधान और राष्ट्र को और समाज को नहीं बचा सकती। अब रही बात कि संविधान में क्या चीज है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में किसने किसके कितने हिस्सेदारी है, जब उसको जानकारी नहीं है। हमारे आज तक कोई भी पार्टी के लीडर संविधान में कितने अनुच्छेद उनको नहीं पता है, ना कभी समाज में लेकर के गए। और संविधान में कितना दिन हो गया, अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? हमारे समाज के लोगों ने उन मनवादी पार्टियों, सत्ताधारी पार्टियों से कभी सवाल नहीं किया, उस पर कोई आवाज नहीं उठाया। जी, जी। सर, जौनपुर में बदलाव होगा? संभव है बदलाव होना, हो जाएगा संभव? संभव है। वर्तमान में अगर देखा जाए, तो हर एक लोग बदलाव के लिए चिल्ला रहे हैं। तो बदलाव में क्या लगता है कि कौन आएगा इस वक़्त जौनपुर में? देखिए, शासन व्यक्ति नहीं करता, विचारधारा शासन करती है। तो विचारधारा की लड़ाई है। और जब विचारधारा हमारा मुद्दा जो है अगर सही है और सफल है, जनता के हित में है, देश के हित में है, तो मतदान लोग अवश्य करेंगे। तो लड़ाई जो है यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है और यहाँ मजबूती के साथ जो है चल रहा है और जनता जान रही है कि हमें किसे वोट देना है। ये विधिवत तरीके से बदलाव संभव है। मैं तो किसी का 4 आने का मेंबर नहीं हूँ। मैं किसी का मुखालफत नहीं करता। लेकिन जनता की मैं जो गाँव में रहता हूँ, देहातों में रहता हूँ, लोग से संपर्क होता है तो जनता चिल्ला रही है कि सत्ता को बदलना है। क्योंकि जो सत्ता है इस देश में 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है 5 किलो राशन देके। तो रोजगार के लिए, ज़मीन के लिए, अरे भाई समस्या समाधान करना चाहिए, समस्या को निर्माण नहीं करना चाहिए। तो जो बीजेपी सरकार है, ये राहत दे रही 5 किलो, निदान करने की बात नहीं कर रही है। हम कहते हैं इस देश में जो ज़मीन है, अरे भूमिहीन है जो लोग हैं जिनको रोटी की ज़रूरत है, उनको ज़मीन दे दो ना, रोजगार दे दो ना, बिज़नेस करने का पैसा दे दो ना, लेकिन ऐसा नहीं करते। सिर्फ़ मुद्दा क्या बनाया इसका? हमने 5 किलो राशन दे दिया, हमने मंदिर बना दिया। अरे भाई हम मंदिर में जाके घंटा बजाएँगे, अरे वो तो आस्था का मामला है। जो लोग आस्थावान वहाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये डेली प्रचार कर रहे हो, हम मंदिर बना दिए, 5 किलो राशन दे दिए। अरे तो हमारे अंदर भिखारी पैदा कर रहे हो, 5 किलो। हमारे गाँव में तो महिलाएँ जो डेली मज़दूरी करती हैं, 1 पाव भिखारी को दे देते हैं। अगर 30 दिन में उसका जोड़ दिया जाए, तो 5 किलो से ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे अंदर करुणा है, हमारी समस्या को ये लोग खुद निर्माण किए हैं और जो व्यक्ति समस्या निर्माण करता है, वो समाधान नहीं करता। सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोग ही इस देश में समस्या निर्माण कर भिखारी पैदा कर रहे हैं। अगर इनकी नीति नियत साफ है, हमारे लोगों को ज़मीन दे दे, रोज़गार दे दे, बिज़नेस करा दे, हम इनके साथ हो जाएँ, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा काम नहीं करने वाले लोग हैं, सिर्फ़ इस देश में जो है, सिर्फ़ भ्रम पैदा करो और वोट ले लो, शासन सत्ता में चले जाओ। आप समाज में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत से दलित बस्तियों को आप विज़िट भी कर रहे हैं। जी, जी। तो अभी क्या माहौल बनेगा? जैसे कुछ लोग कहने का आ रहा है कि कुछ ऐसे वोट जो है, दलितों का वोट फूट रहा है और दलितों को वोट कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई? वास्तव में दलितों का वोट फूटेगा? देखिए, मैं तो किसी पार्टी का मेंबर हूँ नहीं और न तो किसी का तक फलक तरफ वोट करो। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, ना तो रिश्तेदार इधर-उधर डेली घूमा करता हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ। लेकिन जो एससी समुदाय है, बहुजन समाज पार्टी का जो है भक्त है और मानवर कांती राम साहब ने वह चीज़ इनको पिला दिया है, वो हाथी चुनाव निशान छोड़ के जाने वाले नहीं है। नहीं इनकी जाएँगे? नीयत इस तरह बनी है, कोई बहका दे, बहकने वाला नहीं है एससी भाई।